नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। देश में अलग अलग इलाकों में क्षेत्रवाद तरह तरह से सामने आता है। कुछ जगहों पर सकारात्मक भी रहता है, अधिकतर जगहों पर नकारात्मक रहता है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र की एक लोकल ट्रेन में एक छात्र ने भीड़ भड़क्के के बीच लोगों से कहा थोड़ा आगे खिसक जाओ, तो उन्होंने कहा मराठी में क्यों नहीं बोलते हो। उसको इतना पीटा कि घर आकर उस लड़के ने खुदकुशी कर ली। तो क्षेत्रवाद कई जगह बड़ा खूंखार हो जाता है। छत्तीसगढ़ में कल छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया गया। मैं भी रिकॉर्ड देख रहा था तो 2007 में उस वक्त के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने, बीजेपी के थे, उन्होंने ये कहा था कि 28 नवंबर को हर साल छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाएगा। विधानसभा में उसी दिन छत्तीसगढ़ी को राजभाषा बनाने का विधेयक पास हुआ था। कितने साल हो गए? करीब करीब 18 बरस हो गए इस बात को। क्या हुआ छत्तीसगढ़ी के राजभाषा बनने का? पता नहीं क्या हुआ है। बीच में तो 5 साल कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार भी थी, जो महाराष्ट्र और मुंबई में जिस तरह से ठाकरे बंधु एक उग्र क्षेत्रवाद जिस तरह से वहाँ लागू करते हैं, तकरीबन उसी तरह से भूपेश बघेल बिना किसी हिंसा के छत्तीसगढ़ में एक क्षेत्रवाद लागू कर रहे थे, छत्तीसगढ़ियावाद लागू कर रहे थे। हर चीज़ छत्तीसगढ़ी संस्कृति, जो भी उनकी परिभाषा थी भूपेश की, उसके हिसाब से सब कुछ चल रहा था। मुख्यमंत्री निवास तीजा पोला ऐसे त्योहारों में मगन रहता था। कुछ एक मुझको ध्यान पड़ रहा है कि एक क्या कहते हैं उसको, सुबह जो रात के बचे हुए खाने को सुबह खाते हैं, क्या बासी वगैरह कुछ कहलाता है शायद। कुछ 7 साढ़े 7 करोड़ रुपए का बासी खा गए थे लोग एक सुबह। ये रात के बचे हुए चावल को आमतौर पर भिगा कर बनाया जाता है बासी। अब जब मुख्यमंत्री मना रहे हो त्योहार बासी का, और जब बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े नेता फेसबुक पर अपनी तस्वीरें डाल रहे थे बासी खाते हुए, तो 7 साढ़े 7 करोड़ एक सुबह खर्च हो गया था सरकार का। पता नहीं किसी ने लिखा था 1000 रुपया या 1500 रुपया प्रति बासी खर्च हुआ था। गरीब लोग शायद कई महीने खा लें उतने पैसे का बासी। खैर, क्षेत्रवाद है, संस्कृतिवाद है ये। तो ऐसी छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बीच बीच में ऐसा उभार भी मिलते रहता है। उसमें बुराई मुझको कुछ नहीं लगती तब तक जब तक कि जनता का पैसा उस पर खर्च नहीं होता है। लेकिन भाषा का मामला थोड़ा जटिल होता है। 2007 में छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा देने का विधेयक पास हुआ। तब से हर साल 28 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है। मैं नहीं जानता, राजभाषा तो दूर, आम भाषा भी छत्तीसगढ़ी बन पाई है कि नहीं। एक बोली बनने तक तो तय है कि बोली पहले भी थी, अभी भी है। मैं खुद छत्तीसगढ़ी में बहुत सारे इंटरव्यू करता हूँ। छत्तीसगढ़ी बोलने वाले मिलते हैं तो उनसे छत्तीसगढ़ी में ही बात करता हूँ। लेकिन ये बोली है, ये छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में मुझको उतनी जानकारी नहीं है। भाषा की उतनी बारीकियां मैं नहीं समझता, वो राजभाषा की तरह इस्तेमाल हो रही है कि नहीं। एक बोली कब भाषा में बदलती है, शायद भाषा शास्त्री इस बारे में ज़्यादा बता सकते हैं। नेताओं से मत पूछिएगा। नेता जो हैं वो वोट के पैमाने पर देखते हैं कि बोली को भाषा का दर्जा देना, भाषा को राजभाषा का दर्जा देना, उससे वोट कितने बढ़ेंगे, वो उस पैमाने पर देखते हैं। वो भाषा शास्त्र के पैमाने पर नहीं देखते नेता। तो मैं सोच रहा हूं कि छत्तीसगढ़ी को राजभाषा 2007 में बनाया था। कल पूरा हुआ है उसके 18-19 साल जो भी हुए होंगे। अभी तक वो बोली की बोली दिखती है मुझको, भाषा दिखती नहीं है। स्कूलों में कहीं कहीं पे शायद छत्तीसगढ़ी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है,
लेकिन पढ़ाई का माध्यम छत्तीसगढ़ी हो गया हो ऐसा मुझको नहीं दिखता है। कब होगा ये? हर साल, कल भी है राजधानी के बाग बगीचे में कोई कार्यक्रम हुआ, लोगों ने, एक बुजुर्गवार हैं छत्तीसगढ़ के, वो छत्तीसगढ़ी भाषा लिखे हुए कपड़े वगैरह भी पहनते हैं। मेरे मन में बड़ा सम्मान जागता है कि कोई व्यक्ति इस उम्र में आकर भी इतनी जिद कर रहे हैं कि कुछ लोग उनको मजाक का सामान बनाते होंगे, लेकिन वो अपनी भाषा के गौरव में उस तरह से चलते हैं। मेरे मन में सम्मान है उनके लिए। मेरे मन में छत्तीसगढ़ी बोली के लिए भी बहुत सम्मान है। मैं उसको भाषा के रूप में अभी नहीं सीख पाया हूँ। क्या किया जाए? मैं महाराष्ट्र को देखता हूँ जहाँ पर मराठी भाषा एक औपचारिक भाषा है। बंगाल में बंगाली, असम में असमी, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, आंध्र तेलंगाना में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, ऐसी बहुत सारे प्रदेशों की अपनी अपनी औपचारिक भाषाएं हैं। बहुत सारे प्रदेश, खासकर दक्षिण के प्रदेश, बंगाल, ये अपनी भाषाओं में काम करते हैं। उनकी पढ़ाई अपनी भाषा में होती है, सरकारी अदालती काम उनकी भाषा में होता है। छत्तीसगढ़ में कब हो पाएगा ये? मुझको कोई हड़बड़ी नहीं है। मैं हड़बड़ी में दौड़ नहीं पड़ना चाहता कि पूरी की पूरी पढ़ाई का माध्यम छत्तीसगढ़ी बना दिया जाए। मैं ये भी देखना चाहूँगा उससे छत्तीसगढ़ियों का भला होगा या बुरा होगा। जो भाषा की राजनीति करते हैं, जो भाषा की संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन दोनों ही तबकों के लिए यह अच्छा होगा अगर सारी पढ़ाई छत्तीसगढ़ी में होने लगे, सरकारी कामकाज, अदालती कामकाज छत्तीसगढ़ी में होने लगे, तो लाखों रोजगार पैदा हो जाएंगे। सवाल ये उठता है कि उन रोजगारों का पैसा कहाँ से आएगा, तनख्वाह कहाँ से आएगी? जो अदालत में छत्तीसगढ़ी में टाइप करेंगे, सरकारी ऑफिस में छत्तीसगढ़ी में आई हुई अर्जी लेंगे, उसका छत्तीसगढ़ी में फाइल बनाएंगे, ये सब कैसे होगा? एक बात, मैं अभी उस जटिलता पे भी जाना नहीं चाहता कि छत्तीसगढ़ी भाषा का व्याकरण जो है वो पूरी तरह से तैयार है कि नहीं। मैं बोलचाल में ज़्यादा व्याकरण का इस्तेमाल भी नहीं करता, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ी बोली और भाषा के बीच के फर्क को अभी एक पल के लिए अनदेखा कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि क्या कोर्स बुक्स जो हैं, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई की किताबें, क्या ये छत्तीसगढ़ी में तैयार हैं? क्या लाखों शिक्षक जो हैं छत्तीसगढ़ में, क्या वे छत्तीसगढ़ी में पढ़ाने के लिए तैयार हैं? कल ही किसी एक बुजुर्ग ने एक बात कही है, आज एक अखबार में उनकी तस्वीर के साथ छपी है, कि लोग छत्तीसगढ़ी में बात करना अपना अपमान समझते हैं, ऐसे में छत्तीसगढ़ी का सम्मान नहीं बढ़ सकता। ये बात हो सकता है सही हो। गांव से जब लोग शहर आते हैं छत्तीसगढ़ी लोग, तो शुरू से ही उनकी कोशिश होती है कि घर में हिंदी में बात की जाए, ताकि शहरी लोग दूसरे जो हैं वो ये ना समझें कि ये गवैया हैं, गांव के लोग हैं। मुझको तो ख़राब नहीं लगता, मैं तो छत्तीसगढ़ी में बात करने वाले मिलते हैं तो मैं हिंदी में बात नहीं करता। मुझको बहुत अच्छी लगती है जुबान ये। मैं भले बहुत साधारण बोलता हूँ, मैं बहुत बारीक और सही छत्तीसगढ़ी नहीं बोल पाता, लेकिन मैं बोलता हूँ जब मौका लगता है तब। तो मेरे लिए तो सम्मान की बात रहती है छत्तीसगढ़ी बोलना। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ी को कामकाज की भाषा बनाने से छत्तीसगढ़ के लोगों का भला होगा? एक भावनात्मक संपन्नता आएगी कि हम अपनी बोली बोलते हैं, हम अपनी भाषा में लिखते हैं। मुझको इसमें भी बहुत फर्क नहीं पड़ता कि आप छत्तीसगढ़ी भाषा बना दो और उसको आप देवनागरी लिपि में लिखते रहो, मुझको उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैं टर्की गया था, मुझको ये देख के अच्छा लगा कि टर्की का हर साइन बोर्ड जो है, दुकान का नाम, सरकारी दफ्तर का नाम, सब अंग्रेजी के जो लेटर्स कहे जाते हैं रोमन, उसमें रोमन में लिखा हुआ है। तो हम उसको सबको पढ़ सकते हैं, हर बोर्ड को पढ़ सकते हैं। तो पता लगा टर्की के प्रधानमंत्री ने बहुत पहले अपने देश की लिपि को रोमन लिपि बना दिया था, क्योंकि वो आगे चल के उसको
यूरोपियन यूनियन में शामिल करना चाहते थे और उससे मदद मिलेगी ऐसा उनका मानना था, और आज है भी वो यूरोपियन यूनियन में। तो मुझको दिक्कत नहीं है कि छत्तीसगढ़ी को आप देवनागरी में लिखते रहो, अलग से किसी लिपि के आविष्कार करने की जरूरत नहीं है। आज गाड़ियों में चक्के लगे हुए हैं, टायर लगे हुए हैं, उन चक्कों का दोबारा आविष्कार करने की जरूरत नहीं है, पत्थर में खोद खोद के एक पहिया चक्का बनाने की। लेकिन सवाल यह है कि बाकी दुनिया के साथ हमारा संपर्क रखना है कि छत्तीसगढ़ को हम एक टापू की तरह रखना चाहते हैं। यहाँ तो हम छत्तीसगढ़ी बोल लेंगे, उसमें पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, काम छत्तीसगढ़ी में कर लेंगे, लेकिन जब यहाँ के लोग बाहर जाना चाहेंगे तो क्या ये भाषा बहुत काम आएगी उनके? मैं बोली से भाषा भी मान ले रहा हूँ अभी बहस के लिए। तो क्या ये राजभाषा छत्तीसगढ़ी बाहर जाकर काम करने के लिए उनके काम आएगी? थोड़ा सोचने की बात है। जो क्षेत्रीय भाषा या बोली रहती है वो अपने इलाके से बाहर निकल के काम करते समय एक बाधा बन जाती है कहीं कहीं पर। या तो छत्तीसगढ़ में कोर्स बुक, पढ़ाई लिखाई, सरकारी, अदालती और सार्वजनिक कामकाज छत्तीसगढ़ी पे इतना आ जाए कि इसे लोग छत्तीसगढ़ी भी पढ़ते रहें, हिंदी भी पढ़ते रहें और अंग्रेजी भी पढ़ते रहें, तीनों पढ़ते रहें। लेकिन मैं अभी हालत देखता हूँ हमारी नौजवान पीढ़ी की कि वो केवल हिंदी पढ़ती है आम स्कूलों में। सरकारी स्कूलों से परे जो अंग्रेजी स्कूल हैं उनको छोड़ दीजिए, तो केवल हिंदी पढ़ते हैं और अंग्रेजी में एकदम डिब्बा गोल रहता है, नहीं समझ पाते अंग्रेजी। अंग्रेजी को पढ़ाते हुए भी हिंदी में पढ़ाना पड़ता है। मैं कॉलेज में और पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेस की बात कर रहा हूँ आपसे। जो एमए इंग्लिश लैंग्वेज या एमए इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं उनको भी क्लास में हिंदी में पढ़ाना पड़ता है। तो हिंदी पढ़ते पढ़ते भी उनकी अंग्रेजी मजबूत नहीं हो रही है स्कूल कॉलेज के लोगों की। मैं सोच रहा हूँ ऐसे में ये त्रिभाषीय फार्मूला जो लागू होगा कि आप छत्तीसगढ़ी मातृभाषा में पढ़ाइए, जो कि पढ़ाई का सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है, फिर हिंदी भी पढ़ाइए, उसके बाद अंग्रेजी भी पढ़ाइए, क्योंकि दुनिया की संपर्क की भाषा अंग्रेजी है। छत्तीसगढ़ के बाहर हम अधिकतर प्रदेशों में जाएं तो वहाँ अंग्रेजी ही संपर्क की भाषा है। तो क्या होगा छत्तीसगढ़ी छात्र छात्राओं का, यहाँ के नौजवानों का क्या होगा ऐसी 3 भाषाओं के फार्मूले पे काम करते हुए? मुझको तो अच्छा लगेगा मातृभाषा छत्तीसगढ़ी में पढ़ाना। बच्चों का सीखना ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। पूरा छत्तीसगढ़ एक भाषा छत्तीसगढ़ी नहीं बोलता, अलग अलग इलाकों में, बस्तर में, सरगुजा में कुछ अलग क्षेत्रीय वहाँ की स्थानीय जुबान बोली जाती है, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ का एक बड़ा हिस्सा है जो छत्तीसगढ़ी बोलता है। अगर छत्तीसगढ़ी को सचमुच राजभाषा बनाकर पढ़ाई का माध्यम कर दिया जाए तो क्या इससे भला होगा? क्या इससे निकल के बाकी दुनिया में जाने वाले लोग, उनका कुछ अच्छा होगा? मैं तो आज देखता हूँ अंग्रेजी और हिंदी 2 भाषाओं को पढ़ रहे हैं यहाँ के लोग, इसके बावजूद बाहर की दुनिया में किसी की जगह इसलिए नहीं है कि वो छत्तीसगढ़ में पढ़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में पढ़ के बाहर निकलने वालों की जगह इसलिए हो रही है कि वो यहाँ जो गिनी चुनी सरकार से परे की जो स्कूलें हैं, भिलाई की 2 स्कूलें हैं, दोनों में से एक भी सरकार की नहीं है, एक बीएसपी की है, एक निजी स्कूल है। इन स्कूलों में पढ़ के निकलने वाले लोगों में से 90% लोग आईआईटी वगैरह में जाने वाले इन्हीं स्कूलों से निकलते हैं। तो छत्तीसगढ़ी पढ़ के निकलने वाले बच्चे जो हैं बाहर जाके क्या करेंगे? उनकी बाहर संभावनाएं क्या रहेगी? क्या छत्तीसगढ़ी बोली या भाषा की भावना जो है उसकी वजह से छत्तीसगढ़ के लोगों की संभावनाओं को छत्तीसगढ़ तक सीमित कर लेना ठीक रहेगा? थोड़ा सोच के देखिएगा। मुझको छत्तीसगढ़ी बहुत पसंद है, लेकिन मुझको छत्तीसगढ़ के लोग भाषा से ज़्यादा पसंद है। भाषा जो है हमारी पूरी जिंदगी का एक छोटा हिस्सा है, भाषा पूरी जिंदगी नहीं है। भाषा से धान नहीं उगता, भाषा से हमारी थाली में भात नहीं आता।
उसके लिए कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है भाषा से परे। तो क्या होगा अगर छत्तीसगढ़ी को हम अंधाधुंध बढ़ावा दे देंगे और हम लागू कर देंगे, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में, सरकारी अदालती कामकाज में लागू कर देंगे, राजभाषा इसको सचमुच बना देंगे, तो जो लोग यहाँ से पढ़ के निकलेंगे उनको बाकी दुनिया में कुछ ज़्यादा महत्व मिल जाएगा। आपको लगता है कि खाड़ी के देशों में जो लोग केरल से निकल के जाते हैं उनको इसलिए महत्व मिलता है मलयालम जानते हैं? जो लोग अमेरिका में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के काम में भरे हुए हैं, आंध्र तेलंगाना के लोग, मुझको मौका मिला है उनके साथ एक पखवाड़े से ज़्यादा वक्त गुजारने का, भरे हुए हैं वहाँ पे आंध्र तेलंगाना से गए हुए लोग। तेलुगु उनमें से एक के भी काम नहीं आई। जो कर्नाटक से लोग, कर्नाटक में रहते हुए जो कैलिफोर्निया का काम करते हैं, कर्नाटक को, बेंगलुरु को हिंदुस्तान का सिलिकॉन वैली कहते हैं, वहाँ किसी व्यक्ति को कन्नड़ काम नहीं आती अमेरिका में काम करने के लिए। स्थानीय काम करने के लिए बड़ी मजबूत जुबान है, लोग पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है अपनी क्षेत्रीय भाषा में, क्योंकि उस भाषा के साधन संपन्न है उनके। छत्तीसगढ़ी में आज भावना संपन्न है हमारी, साधन संपन्न नहीं है। तो कुछ लोगों को ठेस लग सकती है, भावना आहत हो सकती है कि मैं छत्तीसगढ़ी की संभावनाओं को सीमित गिन रहा हूं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि छत्तीसगढ़ की नौजवान पीढ़ी है उसकी संभावनाओं को आप बोली या भाषा की वजह से, अपने आग्रह से उसको सीमित कर दें। मेरे हिसाब से एक भाषा की संभावना के मुकाबले एक पीढ़ी की संभावना, एक प्रदेश के लोगों की संभावना अधिक बड़ी होनी चाहिए। मुझको लगता है कि जिस भाषा से हमारी संभावनाएं दुनिया में बनती हैं, हमको सबसे पहले तो उस भाषा पर जाना चाहिए। अगर हम सफल हो जाते हैं किसी भी तरह से, तो हमारी भाषा भी सफल होती है। उसके बाद हम अपनी भाषा का सम्मान बढ़ा सकते हैं, अगर भाषा का कोई सम्मान होता होगा तो। मैं तो भाषा को एक औजार मानकर चलता हूँ। मुझको जब जिस भाषा की ज़रूरत रहती है मैं उसको सीखने की कोशिश करता हूँ। मैंने अंग्रेजी कभी नहीं पढ़ी थी, लेकिन अखबार में मुझको जब अंग्रेजी की ज़रूरत पड़ने लगी तो मैंने उस भाषा को सीखा और काम चलाऊ सीख लिया। अभी भी मैं कुछ एक इंटरव्यू अंग्रेजी में कर सकता हूँ। जूम पर कुछ एक देशों में मैं अंग्रेजी में क्लास ले सकता हूँ या लेक्चर दे सकता हूँ। कुछ एक देशों में मैंने कुछ मंचों पर अंग्रेजी में कहा भी है, बोला भी है। तो मैं तो भाषा को एक ज़रूरत का औजार मानता हूँ। एक मैकेनिक को एक हथौड़ी या पेंचकस की जितनी ज़रूरत रहती है, मैं कुछ वैसी ही मानता हूँ। मुझको लगता है कि किसी भाषा का गौरव उसके काम करने वाले लोगों की सफलता और उत्कृष्टता, वही उस भाषा का गौरव हो सकता है। लेकिन फिर भी जिन लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं किसी भाषा या बोली से, वो और कोशिश कर ले। वो मेरी बात को केवल एक हिस्सा मान ले कि जिस भाषा या बोली को बोलने या लिखने वाले लोग अधिक कामयाब होते हैं, अधिक उत्कृष्ट काम करते हैं, अधिक महानता तक पहुंचते हैं, उनसे उस भाषा या बोली का सम्मान बढ़ता है। तो आप कोई दूसरा रास्ता निकाल लीजिए उसका सम्मान बढ़ाने का। लेकिन नौजवान पीढ़ी जो है, जब तक उसके काम की ये भाषा न रह जाए तब तक प्रदेश के बाहर लोगों की संभावनाओं को सीमित करना ठीक नहीं है। आज देश में जिन प्रदेशों में उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई होती है, वो उसके साथ साथ अंग्रेजी की एक पुख्ता बुनियाद भी जोड़ते चलते हैं। और ऐसे तमाम लोग जिनको राज्य के बाहर जाकर काम करना है, उनको वो साथ साथ अंग्रेजी पढ़ाते चलते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, आंध्र हो, तेलंगाना हो, असम हो। अपनी क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी को बढ़ाते चलते हैं। मुझको भी अच्छा लगेगा, आप हिंदी को खारिज कर दीजिए, आप छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बढ़ाइए और अंग्रेजी बढ़ाइए, इन दोनों को बढ़ाइए।
जिनको प्रदेश के भीतर ही काम करना है उनका काम केवल छत्तीसगढ़ी से चल सकता है। यहाँ पे चल जाएगा कि नहीं आप बेहतर जानते होंगे। और जिनको प्रदेश के बाहर जाना है, हिंदी इलाकों के भी बाहर जाना है, उनका काम अंग्रेजी से चल जाएगा। केवल छत्तीसगढ़ी सीखे हुए लोग हिंदी इलाकों में प्रदेश के बाहर जाकर क्या करेंगे वो मैं ठीक से अभी नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन 28 नवंबर को 2007 से अभी तक लगातार हर बरस राजभाषा दिवस मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ी को राजभाषा 18 साल हो गए हैं। बीच में 5 साल भूपेश बघेल की सरकार रही, वरना लगातार बीजेपी की सरकार रही। तो ये सोचने की बात है कि ये क्या हुआ, इस भाषा का राजभाषा का दर्जा हमने दे दिया। हम इसको बोली से भाषा, भाषा से माध्यम, पढ़ाई का, सरकारी अदालती कामकाज का माध्यम बनाने के तरफ क्या कर पाए, और क्या सचमुच ही कुछ किया जाना चाहिए था, ये भी सोचने की ज़रूरत है। मैं बहुत ही हिमायती हूँ छत्तीसगढ़ी को आगे बढ़ाने का। मुझको अच्छा लगेगा कि मैं अपनी जितनी बातचीत है आपके सामने इसको छत्तीसगढ़ी में बोलने के लायक हो जाऊं, मुझको अच्छा लगेगा। मुझको बहुत मीठी लगती है जुबान। लेकिन मुझको छत्तीसगढ़ की नौजवान पीढ़ी के बाकी देश और बाकी दुनिया में जाके काम करने की संभावनाएं जो हैं वो अधिक प्रिय हैं। जब तक छत्तीसगढ़ी से इसके बोलने लिखने वाले लोगों की संभावनाएं नहीं जुड़ जाती, तब तक मुझको थोड़ा सा खटका रहेगा मन में। मैं चाहता हूं कि ज़िंदगी की असल संभावनाएं जो हैं वो जुड़ें किसी भाषा और बोली से। भावनाओं से पेट नहीं भरता। हो सकता है कुछ लोगों के गौरव का पेट भरता हो, कुछ लोगों के स्वाभिमान का पेट भरता हो। मैं तो देखता हूं कि जब धान का दाम यहाँ ठीक ठाक मिलने लगा, जब रमन सिंह के समय यहाँ पे सबसे सस्ता चावल मिलने लगा और चाउर वाले बाबा हो गए, तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा वाले बाबा जो थे 2007 से, रमन सिंह राजभाषा वाले बाबा के रूप में उनकी शिनाख्त नहीं बनी, चाउर वाले बाबा के रूप में उनकी शिनाख्त बनी। कोई 40-45% आबादी गरीबी की रेखा के नीचे थी, जिसका पेट भाषा से नहीं भरता था, चावल से भरता था। और आज छत्तीसगढ़िया का पेट जो भरता है वो भाषा से नहीं भरता, वो धान के दाम से भरता है। और जो छत्तीसगढ़ी महतारी का पेट जो भरता है, उसके खाते में जो 1000 रुपया महीना जाता है, उस नोट पे छत्तीसगढ़ी भाषा के रूप में दर्ज नहीं है। दूसरी भाषाएं हैं कुछ एक देश की जो ज़्यादा बोली लिखी जाती है, छत्तीसगढ़ी दर्ज नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ महतारी का पेट उसे 1000 रुपये से भरता है, उसके हाथ में कुछ खर्च के लिए पैसा रहता है। तो भाषा से जब तक आपकी असल जिंदगी की संभावनाएं न बढ़े, तब तक वो भाषा जो है उसका एक सीमित महत्व रहता है। आप उसके ऊपर स्वाभिमान कर सकते हैं, सांस्कृतिक गौरव की चीज हो सकती है वो। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो लोग छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ाना चाहते हैं, वो असल जिंदगी में छत्तीसगढ़ी भाषा से कामयाबी कैसे आएगी, पढ़ाई लिखाई, उच्च शिक्षा, कामकाज, दूसरे प्रदेश और दूसरे देशों से लेना देना, काम करना, ये कैसे हो पाएगा, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं आपके साथ हूँ सोचने के लिए। छत्तीसगढ़ी भाषा को मलयालम, कन्नड़, बंगला, असमी जितना मजबूत बनाने के लिए मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ, मुझसे जो बन सकेगा। लेकिन जब तक ये तैयारी नहीं होती है, तब तक क्या किसी पीढ़ी को हमको भाषा के गौरव में झोंक देने का हक है? क्या हम आज बिना तैयारी के इस भाषा को उस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई करके, छत्तीसगढ़ी में कामकाज करके ये प्रदेश बाकी दुनिया के साथ संपर्क स्थापित कर सके? थोड़ा सोचना होगा इसको। सिर्फ भावनाओं से पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए कुछ तैयारी लगती है। चाउर वाले बाबा ने 2007 में राजभाषा तो बना दिया इसको, छत्तीसगढ़ी को।
लेकिन उसके बाद से कुछ हुआ नहीं है। चाउर जारी है। रमन सिंह जी की योजना जो है पूरे देश में सबसे ज़्यादा वाहवाही मिली थी। सबसे सस्ता, सबसे सुलभ और सबसे सफल चावल रमन सिंह की सरकार ने दिया था। लेकिन राजभाषा के बारे में तो 5 साल भूपेश बघेल की सरकार रही, उसने छत्तीसगढ़ी को कहां से कहां तक पहुंचाया। थोड़ा छत्तीसगढ़ी जानने वाले लोगों को अंदाज लगाना पड़ेगा। मेरा गला ठीक नहीं है, इसलिए मैं रुक रुक के बोल रहा हूँ। मेरी खांसी की आवाज़ हमारे वीडियो एडिटर निकाल के अलग करेंगे, तभी आप इसको सुन पाएंगे, वरना सुनना भी मुश्किल होगा। तो आज की बात बस इतनी ही। किसी भाषा से ऐसा भावनात्मक लगाव मत रखिए जिस भाषा की संभावनाएं खड़ी करने में आप काबिल न हो। फिर मिलेंगे। आपको अगर मेरी बात ठीक लगती है तो इस लिंक को अपने दोस्तों तक भी बढ़ाइएगा। हो सकता है उनके पास कोई एक ऐसा सीक्रेट फार्मूला हो कि किसी बोली को भाषा और भाषा को राजभाषा और राजभाषा को काज भाषा बनाया जा सके। ये गला साथ नहीं दे रहा है, ऐसे में नसीहत देना ठीक नहीं है। फिर मिलेंगे।